गुड मॉर्निंग। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? आप कभी स्विमिंग नहीं करती, तो आज आप यहाँ इसलिए नजर आ रही हूँ कि वो ना करूँ जो कि मैं सोच रही हूँ। काश हमारी जिंदगी भी इन परियों की तरह हसीन होती। आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है वो दिन और वो कहानी। एक बादशाह की बेटी हुआ करती थी। ऑफ कोर्स मुझे भी याद है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर हुआ करती थी। अपने वालिदैन के महल जैसे मेंशन में रहती थी वो, और उस लड़के का ताल्लुक बहुत ही गरीब खानदान से था। लेकिन वो अच्छा था। मेरा मतलब है कि कहानी के एंड तक तमाम प्रॉब्लम हल हो जाया करती थी। कहानी का एंड अच्छा होता था। तुम्हें गलत याद है, कहानी के एंड में ये सब नहीं हुआ था। कैसे? आपने तो यही कहानी सुनाई थी हमें। उस वक्त तुम सब छोटे बच्चे थे, इसलिए मैंने एंड की कहानी चेंज कर दी थी। वो लड़का मर जाता है। मरता है वो? उससे मिलने के लिए समंदर पार करते हुए मर जाता है वो। ये सब तो परियों की कहानियों में भी नहीं होता। लेकिन ये परियों की कहानी है। मेरा मतलब है, फर्ज करें अगर जानसू को किसी गरीब आदमी से मोहब्बत हो जाए तो वो अपने मसले हल कर लेंगे। जानसू और उसकी बात का क्या मतलब? ऐसी कौन सी बात है जिसका मुझे इल्म नहीं है? नहीं, ऐसे ही कह रही थी मैं। मेरा मतलब हम परियों की बातें कर रहे थे। वो पढ़ने के अलावा कुछ करती भी तो नहीं है ना? करना भी नहीं है उसे। वो ग्रेजुएट हो गई है और उसने तो शादी भी ऐसे शख्स से करनी है जो उसकी सोच का हो। मतलब इंसानी फितरत है, उसमें गर्ज शामिल है। तो आपका मतलब है सब लोग एक जैसे होते हैं? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। मैंने अभी अपने बेटे को खोया है और अब मेरी बेटियां और मैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पूरे 24 साल बाद मैं ये सब बर्बाद होने नहीं दूंगी, सिर्फ एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की कहानी के लिए। बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आपको बाहर गुड मॉर्निंग कहा। मैं सुन रहा हूं। मुझसे नाराज हो और सही हो। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं यहां से जॉब छोड़ रही हूं। मैं रेजिग्नेशन देने आई हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे पास 2 हफ्ते रिक्वेस्ट लिखने के लिए। अपने सुपरवाइजर को अपनी रिक्वेस्ट दे देना, मैं साइन कर दूंगा। दोबारा आने की जरूरत नहीं। करीम, बोलो। एक बार मेरी तरफ देखो करीम। हाँ बोलो। मैंने ये सब कुछ हालात से मजबूर होके किया था। मुझे माफ कर दो करीम। मुझे एक बात बताओ जानसू, मैं यहां पर तुम्हें सुनने के लिए बैठा हूं। तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस बात से मुझे तकलीफ पहुंची है। मैं शायद तुम्हारी मदद कर दूं। तुम मुझे बता सकती हो? बताओ मुझे। अब इस बात की क्या तुक बनती है? अल्लाह तुम्हें कामयाब करे जानसू। तुम जा सकती हो। रेजा, क्या हुआ जानसू? रेजा, सब कुछ खत्म हो गया रेजा, सब कुछ खत्म। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? करीम और मैंने ब्रेकअप कर लिया। तुम लोग भी ना, या अल्लाह, अपने आप को संभालो जानसू। उफ, अब तुम्हारा क्या होगा यार? आज आपकी 4 मीटिंग्स हैं बेजुम मैडम।
अभी मीटिंग्स को भूल जाओ, मेरे पास उसके अलावा और भी काम है, तुम जा सकती हो। ठीक है। हेलो। गुड मॉर्निंग सुदे, कैसी हो तुम? जान का सुनकर अफसोस हुआ। मैंने पिछले हफ्ते आपको कॉल की थी लेकिन आपका फोन नहीं लगा। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मुझे बहुत दुख हुआ। दुआ करना उसके लिए। सुदे, मैंने तुम्हें किसी वजह से कॉल की है। मेरे पास एक अच्छी जॉब ऑफर है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम क्या मिल सकते हैं? जॉब? अब तो मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। कौन सी जॉब है? मेरे पास कंपनी आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, समझो मैं आ गई। तुमने गरीब होने की वजह से तो ब्रेकअप नहीं किया ना उससे? कैसी बातें कर रही हो रजा, हम दोनों की बस बन नहीं पाई। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई की डेथ हुई। मुझे अम्मी का ख्याल भी रखना है, और तुम तो जानती हो ना कि करीम का और मेरा ब्रेकअप भी हो गया रजा यार। बहुत बुरा हुआ। सॉरी यार, मैं थोड़ी वजनी हूँ। मुझे पागल न बनाओ, उसने वैसे ही बना दिया है। जैसे मेरी तो बहुत खुश लाइफ है। अच्छा तो ये बताओ कि मर्द से ब्रेकअप क्यों किया? देखो तुम अपनी जगह ठीक हो, तुमने उसे सजा दी, लेकिन ब्रेकअप करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बताती हूँ। मैं ऐसी हूँ और वो इतना ऊपर। ओ हेलो, बकवास मत करो। हाँ, पैसे बिल्कुल मायने नहीं रखते और वो तुम्हें ऐसे जज नहीं करेगा। क्या हम एक ही दुनिया में जीते हैं जानसू? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी बैलेंस रिलेशनशिप नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कि दौलतमंद इंसान अपनी जिंदगी से खुश ना हो और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे। तुम्हें ऐसा लगता है? अब देखो, वहां से अपने आसपास देखो और नीचे से अपने आसपास देखो। अब बताओ, क्या दोनों चीजें सेम है? देखो जानसू, जिस जिंदगी में तुम जीती आई हो, क्या उसे पीछे छोड़ना आसान है तुम्हारे लिए? बताओ। तुम कैसे जानती हो ये बात? हो सकता है कि वो इस जिंदगी का आदी ही ना हो। एक इंसान ने सारी जिंदगी अलग तरीके से गुजारी है, ये कैसे मुमकिन है? और अगर इस बात को हम मान भी लें कि वो सारी चीजें मेरे लिए छोड़ देता है और नई जिंदगी शुरू करे, क्या ये उसके लिए मुमकिन है? ये मूवी नहीं, असल जिंदगी है। हाँ, ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बात सुनो, पता नहीं मैं इस मीटिंग में क्या करूंगा यार। यही तो है सर आपके सामने। हाँ ठीक है, तो और ला कर दो मुझे। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं मैं इस मीटिंग में क्या करूंगा यार। मेरा मतलब ये है कि कुछ हुआ नहीं है। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि तुम अगर चाहो तो मिनिस्टर्स को यहाँ भी ला सकती हो, कोई मसले की बात नहीं है। तुम जा सकती हो। जी। देखो मैं आ गया, तब तक नहीं जा सकता जब तक तुम काम ना सीख जाओ, ठीक है? मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूं मैं। ये सब मीटिंग के लिए तो नहीं है ना पार्टनर? ये हमारी कंपनी के लिए है। तुम इन प्लान्स को अपनी मीटिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हो। क्या प्लान्स? इस जगह के लिए मैंने बहुत से ख्वाब देखे हैं। मेरी तरफ देखो, क्या तुम जाने की वजह से परेशान हो? मैंने यहां बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ सीखा भी है। प्यार भी पहली दफा हुआ था। मैं बेरहम नहीं हूं, बस मैं नाराज हूं मैथ। बताओ मुझे, क्या तुम अब भी जानसू की फैमिली को ढूंढने में लगे हुए हो? हाँ जाहिर है मेरे भाई, काम चल रहा है। फिक्र ना करो और अपना मुंह बिल्कुल ना बनाओ। मैं हूं ना यहां पर। अगर आज की मीटिंग हमने संभाल ली तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिखाओ क्या तैयारी की तुमने। खैर मैथ, अब ओलिविया की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। ये सब तुम्हारे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे, समझे?
और ये सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी है ना? हाँ ठीक है, काम चलाना पड़ेगा, इसी से क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है। अगर तुम फाइलें इसी तरह अपने ऊपर लादते रहोगे तो परेशान ही रहोगे। एक एक करके हल करोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। प्लीज इनकार मत करना, मेरी आज मीटिंग है। मैं ये खुद हैंडल नहीं कर सकता। प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूं हमने ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं। देखो, मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये कि मैंने कभी कोई काम नहीं किया। मुझे हमेशा करीम ने हमेशा मुझे संभाला है, और मेरी दादी बेदिया सुल्तान मेरे बजाय उस पर फख्र कर रही थी, और वो सही है बिल्कुल। तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में कभी भी कोई नहीं आया रिचा, और ये हकीकत है। देखो, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। पहली बार जिंदगी में मैं खुद कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं कामयाब नहीं हुआ। शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तुम्ही ने तो मुझे ये खरीद कर दी थी मीटिंग में पहनने के लिए, तो आज पहन ली मैंने। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है। ओहो, ये हुई ना बात मेरी जान। रिचा, तुम बहुत अच्छी हो। अरे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं नहीं करूंगी मदद। माइट, प्लीज मुझे मुश्किल सिचुएशन में मत डालो। मैं मदद करूंगी, लेकिन दोस्त के तौर पर। अगर तुम ठीक से पेश आए तो। हमने ब्रेकअप कर लिया। मेरा दिल अभी भी टूटा हुआ है। ठीक है, वादा करता हूं, लेकिन तुम सच में बहुत स्वीट हो। ओके ओके, ठीक है, सॉरी सॉरी। ठीक है, जाओ। शुक्रिया तुम्हारा। क्या है? मैं तो तुम्हें बस कुछ याद दिला रही थी। सूदे, मेरी जान। मेरी जान, खुशामदीद। शुक्रिया। जरा देखो तो, तुम क्या कर रही हो जो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। और लगता है तुमने भी मेरी डाइट नहीं छोड़ी। घूम के दिखाओगी मुझे? क्या बात है। मैं रोज स्विमिंग करती हूँ। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। आजकल क्या कर रही हो? सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा है, मैं बस काफी मसरूफ रहती हूँ। पता है, प्रोग्राम देखा था मैंने तुम्हारा। काफी लोगों को तुमने स्मार्ट कर दिया है।
जाहिर है मुझे पेरिस में एक बहुत अच्छी डाइट पता चली। मैं बताती हूँ तुम्हें उसके बारे में। रुको, इससे पहले कि तुम मुझे बताओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। हाँ, कौन सी जॉब? हम क्या करने वाले हैं? मैं समझी नहीं कुछ। तुमने ओलिविया के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है उनके पास, तुम्हारी डाइट को सूट करेंगी। ये सिर्फ डाइट नहीं, बैलेंस डाइट है। मेरा मतलब वही बैलेंस डाइट। हम एक कंपनी के तौर पर ओलिविया के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी जल्दी नहीं। हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है उन्हें। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? तुम उनके साथ कोऑपरेट करोगी, तुम उनकी प्रोडक्ट अपने डाइट प्लान में रिकमेंड करोगी और वो तुम्हें डिस्काउंट देंगे। और तुम? मैं अम्मी की तमाम फाउंडेशन की खवातीन तुम्हारी तरफ भेज दूंगी, क्योंकि माशाल्लाह हेल्दी हैं वो सब। ठीक है, यानी ओलिविया के प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे और मुझे नए कस्टमर्स मिलेंगे। तो तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना? एक हैंडसम बंदा भी है वहाँ। जैसा तुम्हें पता है कि ओलिविया के शेयर्स ऑर्गेनिक मार्केट में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम अगले साल का प्लान डिस्कस करें तो तुम और मैं बहुत जल्द एक साथ बीच पर भाग रहे होंगे। असिस्टेंट, तुम फिर भटक गए यार। कम ऑन, होश में आओ। मैं क्या करूं रिजा, जब मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आ रहा था। अब तुम्हें मेरी खातिर मुझे सुनना ही होगा रिजा। मैं तुम्हें नहीं सुन सकती। और फाइनेंशियल फिगर का क्या होगा? जब मैं ये सब तैयार कर रहा था तो तुम्हारा खाना याद आ गया और मुझे रोना आ गया। तुम ये नहीं कर सकते, मैं जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, रुक जाओ, बैठो। कसम खाता हूँ मैं अब पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? बस आखिरी बार, ठीक है? शुरू करो। सबसे पहले खुश आमदीद। जैसा कि आप देख सकते हैं ओलिविया का फाइनेंशियल। कट। उफ, तुम शुरू करते ही पॉइंट पे नहीं आए। देखो, तुम्हें सबसे पहले जरूरत है अपना माइंड फ्रेश करने की, जब ही कर पाओगे। माहौल चेंज करना चाहिए मुझे। क्या मतलब? दरअसल रिसेंटली मैं लॉस एंजलिस एक वर्कशॉप के लिए गया था। वो ऐसे प्रेजेंटेशन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे जो मैं भूल नहीं सका। तुम ऐसी जगह से पढ़े हो? नहीं, मैं वहाँ सिर्फ एक वर्कशॉप के लिए गया था। हमारा शिकागो में एक घर था, मुझे बचपन में वो घर बहुत पसंद था और उसके बाद भी मैं वहाँ पर पढ़ने गया था। समझ सकती हूँ, तुम्हें शिकागो बचपन में बहुत पसंद था ना? मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद बैचलर इस्तांबुल से किया है। मुझे हॉस्टल मिल गया था, शुक्र है मैं रोड पर नहीं रही। मुझे वो सब पसंद नहीं आया रिजा, वो सब मेरे लिए नहीं था। वक्ती तौर के लिए सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। खैर ठीक है, मैं तुम्हें एक रोड मैप बनाकर दे रही हूँ, गौर से देखना उसे। देखो यहाँ, सबसे पहले कोई अच्छा सा जोक सुनाना, ठीक है? फिर ये दूसरी बात, मर्द से पहले BM मर्द चलान, यानी तुम। फिर यहाँ पर आकर छोटी सी कहानी सुनाओगे, कुछ भी अच्छी सी, और अपने बारे में कुछ अच्छा सा बता देना। और आखिर में मर्द के बाद ओलिविया की ग्रोथ, और बस हो गया। मैं तो ये सब मिस कर जाऊंगा यार। कुछ भी मिस करने की चीज नहीं है। नीला हैप्पी ऑकेज के लिए है, और पर्पल मर्द से पहले के लिए है, और ये जो है ग्रीन मर्द के लिए है, और बचा ये ओलिविया की ग्रोथ के लिए है। बस तुम्हारा काम हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ और मैं बाद में तुमसे सब पूछूंगी। उम्मीद है सब ठीक हो। क्या खाना पसंद करोगी? चॉकलेट? मैंने आखिरी चॉकलेट तब खाई थी जब मैं 17 साल की थी। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। छोड़ो ये सब, काम की बात करते हैं। तो ये बताओ,
कि तुम मुझे यहाँ किसी से मिलवाने के लिए लाई हो। हाँ, कोई है और तुम उसके लिए परफेक्ट हो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं? ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन खैर कौन है वो? वो ओलेविया में होता है, करीम ओस्कान। तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम जानती हो उसे? हाँ, करीम सुनहरे बालों वाला है ना? हाँ, नीली आंखें, पुरकशिश, नेक दिल इंसान, ईमानदार, बाकिरदार। सही पहचाना है तुमने। तुम उसे कैसे जानती हो? क्या बताऊं तुम्हें, वो मेरा पहला प्यार था। हो नहीं सकता। हाँ, मजाक कर रही हो ना तुम? हम हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे और करीम का एक दोस्त भी था, मर्ट। वो एक बीमारी जैसा था, हमेशा मुझसे लड़ता था। मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं करीम और मर्ट के साथ। नाइस। मैं बस ये कह रही हूँ कि ओलिविया जाके अपनी यादें क्यों नहीं ताज़ा कर लेती तुम? लेकिन तुम इतना इसरार क्यों कर रही हो? तुम इस बात को छोड़ो, ये हमारा एक फैमिली मैटर है, ना पूछो। कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे वादा किया है ना, तो जा रही हूँ ओलिविया। यार तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं इंतजार नहीं कर सकती करीम को देखने के लिए। कितना वक्त हो गया उसे देखे हुए। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। जानसू मैडम, आप यहाँ आई हैं? खैरियत तो है? स्टोर के साथ कोई मसला है क्या? करीम साहब, तुम अपने कोवर्कर्स से बिल्कुल अलग नहीं हो, याद रखना। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कल रात पार्क में कहा था कि मुझसे प्यार करते हो तुम खुश हो रही हो? हाँ, उस वक्त के बारे में याद दिलाकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना जानसू? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे मैं बात नहीं करना चाहता जानसू। तुम्हारे पास मजीद कुछ कहने के लिए है तो कह सकती हो। नहीं है ना? तुमने खुद मुझे कहा था अब अपनी जबान पर तुम पक्की रहो। सब खत्म। जिस रात हम ग्रिप्शे गए थे, तुम्हें याद होगा कि उस दिन तुमने मुझे कहा था तुम मेरी बुरी याद नहीं बनना चाहते, याद है ना? मैं भी बस यही चाहती हूँ करीम। मेरी सिर्फ यही एक ख्वाहिश है। उम्मीद करती हूँ तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। मैट साहब, एक औरत आई हैं, कैफे में बैठी हैं वो। उसने फ्रूट सैलेड ऑर्डर किया है जो उसे पसंद नहीं आया। वो इंचार्ज से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं देखता हूं। एक्सक्यूज मी। हाय, आपको गालिबन इंचार्ज से बात करनी थी, मैं आ गया। तुमने पहचाना नहीं मुझे? माजरत चाहता हूं, मैंने आपके बारे में सुना है लेकिन आपको पहचान नहीं पाया।
तुम्हें पता है तुम ऐसी जगह जॉब करते हो जहां सारा पैसा वाइट कॉलर सोसाइटी से कमाया जाता है और उन्हीं से नफरत करते हो। क्या बात है तुम्हारी। नहीं, देखिए, अगर आपको हमारे खाने के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे खुलकर बता सकती हैं, बेफिक्र रहें आप। तो मैं अटेंशन पाने की कोशिश कर रही हूं, तुम ये कहना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे। इंटरेस्टिंग। क्या मतलब है आपका? बड़ी मजाहिया बात है। ये अल्फाज उस आदमी से सुन रही हूँ जिसने स्काई हुक में अपना मौका दोस्तों को फाइनल मैच में इग्नोर करते हुए इस्तेमाल किया। सही कहा ना? क्या? और स्काई हुक से कप जीतकर सारी अटेंशन खुद ले ली। कुछ याद आया तुम्हें? ये सब कुछ आपको कैसे पता? क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो करीम कि जिस आदमी ने अपना मौका आजमाया था जबकि उसे पता था कि वो अपनी जीत का रिस्क ले रहा था और वो सबसे ज्यादा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, तो तुम अब भी नहीं पहचाने मुझे? सूडे हूं मैं। आई एम सॉरी। सूटे गॉक्सू, हाई स्कूल से, जिससे ब्रेसेस लगे हुए थे। नहीं यार। ये ले लीजिए, ये आपके लिए है। करीम, कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल? जान से तुम इंतजार करने की जरूरत नहीं, जा सकती। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ये सब किया ना? पता नहीं किस तरह किया, लेकिन वेल डन जानसू। लेकिन मर्ट, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो हर्ट हो। देखो जानसू, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो, ठीक है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ? कैसा फील कर रही हो? उदास हो तुम? मेरी फिक्र ना करो, मुझे इस सब की आदत है। मेरी किस्मत में यही सब तो लिखा है, दूसरों पे तरस खाना। और ये बिल्कुल ना भूलना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों के साथ हूँ यहाँ पर। परेशान मत होना, भरोसा कर सकते हो मुझ पर। शुक्रिया, मैं करीम को देख लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे यार, तुमने देखा नहीं उसे कि वो आज कितना ज्यादा खुश था। एक लड़की आई है सुडे नाम की, शायद वो तुम लोगों की हाई स्कूल की फ्रेंड है। सुडे? सुडे, ब्रेसेस वाली। ओ, बदसूरत सुडे। हाँ, पूछो ही मत, वो कितनी बदसूरत किस्म की लड़की थी। वो यहाँ क्या कर रही है? मैं उससे बहुत लड़ाई किया करता था। तुम यहीं रुको, मैं उससे मिलकर आता हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। हाय गर्ल, यार सुडे आई है, कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है? कहीं मुझे देखकर डर कर तो नहीं भाग गई? कहीं वो अभी भी इतनी मोटी तो नहीं है? हाँ?
इसके चेहरे पर ऐसा ही एक्सप्रेशन था जब ये लिटरेचर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। तुम्हें याद है? सूर्य, सही पहचाना। ये कैसे हुआ? मैंने भी अभी यही कहा था। एक मिनट यार, तुम इतनी कैसे बदल गई? हाँ, मैंने तो बिल्कुल पहचाना ही नहीं तुम्हें यार। तुम्हारा पेट कहाँ गया? हाँ, सही कहा तुमने। चश्मा, ब्रेसेस, मोटापा, इन सब को खत्म करने में बहुत मेहनत की। हाँ, मैडम तो अब 10 आउट ऑफ 10 हो गई है, बल्कि 100 आउट ऑफ 10। अब अगर तुम लोग मुझे पहचान गए हो तो हम काम की बात करें। तो तुम यहाँ फ्रूट सैलेड खाने नहीं आई? हम इस जगह कितने लोगों को होस्ट कर सकते हैं? आराम से 200 लोगों को होस्ट कर सकते हैं यहाँ। और खाने का इंतजाम यहाँ हम खुद करेंगे, ठीक है? जैसा आप चाहें, कोई परेशानी नहीं है। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बहुत मीनिंगफुल है सुरैया मैडम। अगर हम उन औरतों की मदद करना चाहते हैं जो असल में घरों में मार के शिकार होती हैं, आप हमें जो भी कहेंगी वो हमारे लिए एक हुक्म होगा। आप सब कुछ हम पर छोड़ दें। बहुत you so बहुत much. शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। सुरैया, बोलो। मेरा मानना है कि हमें अच्छी चीजों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो तो ये हॉल कितना आलीशान और कितना प्यारा है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ लेवित? आखिर कैसे? बहुत आसान है ये। फर्ज करो अगर हम ये काम करने में कामयाब हो गए, उसके बाद तुम फिर से फैशनेबल बनोगी, बेइंतहा खूबसूरत। अगर तुम कह रहे हो तो। क्यों? क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? लेवित। ठीक है, जरा तसव्वुर करो, तुम जैसी अंदर जाओगी सब तुम्हें देख रहे होंगे और वो औरतें तुम्हारी एहसानमंद होंगी और तुम्हारा इस्तकबाल कर रही होंगी। फिर मैं तुम्हारी तरफ चलता हुआ आऊंगा और तुम्हें डांस के लिए कहूंगा। क्या कर रहे हो तुम? ये असलियत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें एक ख्वाब दिखाया। तो तुम बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? काम की बात करने के लिए। कैसा काम? तो फिर मैं आप दोनों को यहाँ तन्हा छोड़ देता हूँ क्योंकि आज यहाँ के मैनेजर ये है। मत जाओ ना प्लीज। चाहे तुम इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ बैठ सकते हो। मैंने तुम्हें काफी वक्त से नहीं देखा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ कोचिंग और न्यूट्रिशनिस्ट होने की वजह से मेरे सारे क्लाइंट्स हाई सोसाइटी से हैं। इसका मतलब हमारी टारगेट ऑडियंस एक जैसी है। हाँ, तो हम इसको एक पार्टनरशिप में तब्दील क्यों नहीं कर देते? मतलब? मेरा मतलब है कि मैं एक ऐसा स्पेशल डाइट मेन्यू बनाऊंगी जो सिर्फ ओलिविया में ही मिलेगा। मैं वो डाइट अपने क्लाइंट्स को ऑफर करूंगी, उन्हें डिस्काउंट मिलेगा और फ़ायदा ओलिविया का होगा। और हाँ, एक और बात, मैं अगले हफ्ते न्यूज़पेपर में एक कॉलम लिख रही हूँ जिसमें मैं सेहतमंद ज़िंदगी और पॉजिटिव वाइब्स के बारे में लिखूंगी। मैं तुम लोगों को उसमें मेंशन कर सकती हूँ। वाह, तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब तुम अपने हाई सोसाइटी क्लाइंट्स को हमारे बिजनेस के लिए लेकर आओगी और इस तरह तुम्हें नए क्लाइंट्स मिल जाएंगे। ख्याल बुरा नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं डील समझूं? एक मिनट रुको जरा, तुम मुझसे बदला तो नहीं लेने वाली हो ना? बेवकूफ। मेरा मतलब मैं तुमसे बहुत डरता रहता था ना। बिल्कुल नहीं, वो बचपन था हमारा। अब तो डील पक्की। हाँ बिल्कुल। शुक्रिया मर्द। बहुत खूब। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझसे मुलाकात ऐसे होगी। लगता है मुझे देखकर अब तक तुम दोनों हैरत में ही हो। खैर जो भी हुआ, मुझे लगता है अच्छा ही हुआ है। प्रेस से कॉल आई होगी, शायद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो। हेलो नरगिस साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सुरैया मैडम। हाँ जी, मैं ठीक हूँ।
आपने यकीनन ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में कॉल की होगी मुझे। नहीं, मैंने आपसे ईशल के बारे में बात करनी है। क्या मतलब? मैं आमतौर पर ये करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग अभी तक सोग मना रहे हैं, लेकिन मजबूरी है बताना। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईशल मैडम आज मेरा शो ज्वाइन करेंगी। क्या कह रही हैं आप? वो आपके और मतीन साहब के रिश्ते के बारे में कुछ बताने वाली हैं। वो आपकी फैमिली के बारे में कुछ प्राइवेट बातें बताना चाहती हैं। मुझे लगता है कि आपका जानना बेहतर होगा, इसीलिए कॉल करना जरूरी समझा। मतीन और उसके दिए हुए मसले। हेलो मतीन, क्या तुम जानते हो इस बारे में कि ईशल ने अब क्या किया है? नहीं, मैं तो उससे बात ही नहीं करता हूँ। ईशल ने आज रात के लिए कुछ खास प्लान बनाए हुए हैं। वो आज टीवी पे लाइव है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो लाइव मैगजीन शो में हमारे बारे में सब कुछ बताने वाली है मतीन। देखो, उसको रोकना होगा। समझ गए तुम मेरी बात को? और तुम मुझे तस्वीर करने को कह रहे हो? और आखिर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्स फिगर की बात आती है। रिचा, आओ आओ आओ, मैं बस मीटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तुमने क्या सब याद कर लिया? हाँ बिल्कुल, जो तुमने बताया वो सब कुछ याद किया मैंने। मैं तुम्हें दिखाता हूं। नहीं, ये नहीं। मेरा हाथ। क्या हुआ? कट गया क्या? आई, अरे ये क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। कहाँ है टिश्यू? किधर है? यही तो रखा था। कितनी बुरी लगी है मेरे, इतना खून क्या निकल वाकई? रहा है, इतना गहरा कट लगा है, देखो तो सही। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। अरे ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। तुम मीटिंग के बारे में थोड़ी देर भूल जाओ। जल गया। बिल्कुल उसी दिन की तरह तुमने मुझे डरा ही दिया। जानती हो ना मुझे खून से डर लगता है। तुम फिर ऐसे भागना शुरू कर देते हो डरपोक की तरह। उस दिन भी ऐसा ही भागा था ना मैं, लेकिन फर्स्ट एड लेने के लिए गया था। हाँ, वाकई में बहुत अच्छा था। शुक्र करो फायर स्टेशन को कॉल नहीं की मैंने। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूँ। पहले जलाऊंगा फिर उससे बुलाऊंगा। ठीक है, अब ऐसा बिहेव नहीं करो जैसे हम एक रिलेशन में हैं। बेशक हमने एक अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन वो सब माजी था। पुरानी बातें छोड़ो, मीटिंग पे तवज्जो देते हैं। मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है। ठीक है। और ये रहा किचन, हमारा लास्ट स्टॉप। मेरे ख्याल से किचन को और बड़ा होना चाहिए था। फिक्र ना करो, ओलिविया के लिए तो ये सब कुछ मैं फ्री में भी कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया सुडा मैडम, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन अगर हम पार्टनर्स बन गए तो हमें ओलिविया को एज अ ब्रांड भी बदलना होगा, खास करके तुम्हारी इमेज। ख्याल अच्छा है। मेरा मतलब लोगों के जहन में सेहत आनी चाहिए जब वो ओलिविया का नाम सुने तो, वरना प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। देखो ऐसा करते हैं, मैं एक फाइल बनाऊंगी, उसमें अपनी सारी रिक्वेस्ट और बजट लिख दूंगी, जिससे हमें आसानी होगी। ठीक है? हाँ सही है।
क्या? मतलब तुम्हें मर्द से नहीं पूछना चाहिए मुझे हाँ करने से पहले? देखिए, मुझे मैथ से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगह के सारे डिसीजंस मैं ही लिया करता हूँ। सही कह रहे हो। मैंने इंचार्ज से बात करने का कहा तो तुम्हें भेज दिया। ये सब कैसे हुआ बताओगे मुझे? देखो, मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा। असल में मैथ मैं नहीं हूं। मैं कुछ समझी नहीं। वो असिस्टेंट बन गया और मैं बॉस। और अब यहाँ के सारे मामलात मैं देखता हूँ। मुझे तो सच में यकीन नहीं आ रहा। तुम मैथ का नाम इस्तेमाल करके ये जगह चला रहे हो। हाँ, तो कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है ना करीम? क्या मतलब है? मैं ये जगह नहीं चला सकता? मैं सच कह रही हूँ। तुम तो अभी भी मर्द की जगह पर ही काम कर रहे हो और मैथ के बारे में गलत बात भी नहीं सुनते। मैथ नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन तुम बहुत बदल गए हो करीम। क्या हुआ? वैसा ही तो हूं मैं। तुम और हैंडसम हो गए हो। खैर, मैं ऊपर जाके थोड़ा काम कर लेती हूँ। तुम बाद में मुझे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा देना। मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है।